नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग और आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग में समझेंगे सोशल एंड इकोनॉमिकल इंपैक्ट्स ऑफ थर्मल पावर जनरेशन। थर्मल पावर जनरेशन के सोशल एंड इकोनॉमिकल इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं, समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैंने वही पॉइंट लिए हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है। यदि इन पॉइंटों को मैं समझा देता हूं तो आपको समझ में भी आ जाएंगे और याद भी जल्दी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि थर्मल पावर जनरेशन क्या होता है। थर्मल पावर जनरेशन में क्या होता है, ध्यान से सुने। सबसे पहले हमें वाटर की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वो भी बहुत अधिक क्वांटिटी में। फिर इस पानी को बॉयलर में गर्म किया जाता है। इस पानी को या वाटर को बॉयलर में गर्म किया जाता है, मतलब हीट किया जाता है। तो बॉयलर में पानी को गर्म करने के लिए हमें कोयले की आवश्यकता पड़ती है। कोयला जानते हैं, जिसको जलाकर हम वाटर को गर्म करेंगे। फिर इसके बाद जब वाटर गर्म होता है बॉयलर के अंदर, वहां पर स्टीम जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? स्टीम, मतलब भाप बनती है वाटर की। उस भाप या स्टीम का उपयोग किया जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए। जब टरबाइन घूमता है उससे शाफ्ट जुड़ी जाती है और शाफ्ट से जनरेटर जुड़े जाते हैं, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यही थर्मल पावर जनरेशन जो मैंने प्रोसेस बताई है, ये कहीं हमें इंस्टॉल करना है इस तरह का प्लांट जहां पर हमें क्या करना हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो। तो क्या होगा सबसे पहले भाई, मतलब बहुत ज्यादा अधिक क्वांटिटी में वाटर स्टोर करना पड़ेगा। तो जहां पर नदी वगैरह होती है, इस तरह की जहां पर पानी की उपलब्ध रहते हैं, ऐसी जगह हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह के प्लांट बनाना पड़ते हैं। तो फिर हमें बाहर से कोयला वगैरह मंगाएंगे तो उसके लिए पूरी व्यवस्था करना पड़ेगी, पूरा प्लांट बनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिजली संयंत्रों के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए जनसंख्या प्रवास की आवश्यकता हो सकती है। तो पहला पॉइंट में क्लियर लिखा हुआ है, जो हमारा एरो चलता है ग्रीन कलर का, इस पर जरूर ध्यान दिया करें, उससे पता चलता है कि हम क्या समझा रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का देखें, उसी पॉइंट को मैं समझा रहा हूं। जो प्लांट मैंने बनाया है इसमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है मैंने बता दिया। अब इतना सारा प्लांट बहुत बड़ा बनना है जो कि आसपास के एरिया को अफेक्ट करेगा, तो वहां के लोगों को किसी और जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी दूरी तक उसका इंपैक्ट रहेगा उतनी दूरी तक के लोगों को क्या करना पड़ेगा, दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहली प्रॉब्लम सोशल क्या हुई कि हमें वहां पर रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता। कई लोग तो अपनी मर्जी से शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ मुआवजा मिलता है, पैसे मिलते हैं। कुछ लोग अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं या जो मुआवजा दिया जाता है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी जनता को परेशानी होती है, इसी को हम सोशल इंपैक्ट बोलते हैं। फिर लेके आप पर्यटन के लिए सांस्कृतिक विरासत और परिदृश्य प्रभावित होते हैं। तो जो वहां की सुंदरता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत सुंदर जो भी हमारी नदियां होती हैं उसके पास पास हरे भरे जंगल होते हैं, हम देखते हैं क्योंकि नदियां रहती हैं तो आसपास जंगल भी होते हैं, तो उन सबको काट दिया जाता है। जो भी नदियां हैं उन पे बांध बना के पानी रोका जाता है। तो इस तरह क्या होती है, जो भी वहां के पर्यटन है उनकी संस्कृति है और जो सुंदरता हुआ है प्रभावित होती है। फिर क्या लिखा, संयंत्रों में पर्याप्त मात्रा में शीतलन जल के उपयोग से जो हमारा मछली पालन हुआ है प्रभावित। अब जो नदी वगैरह है उसमें बहुत सारे लोग रोजगार के लिए मछली पालन वगैरह करते हैं या और भी सिंचाई वगैरह के लिए क्या है, वाटर का यूज किया जाता है। तो जब ये वाटर का यूज करते हैं जब प्लांट के लिए हम, तो वहां पर ये सब कुछ प्रभावित होते हैं, चाहे वो मछली पालन वाले हों चाहे कोई और हो, मतलब उस जल का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। फिर लिखा, ऊष्मीय अपशिष्टों की पर्याप्त मात्रा का वाणिज्य मछलियों के प्रजनन पर प्रभाव पड़ता है। और फिर वही बात है कि जो भी हमारे वहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं वाटर, तो उस टाइप का वाटर क्या होता है, जो भी वहां पर अदर हमारे जो वाटर में रहने वाले जीव जंतु हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी प्रजनन क्षमता भी कम होती है। फिर लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हैज द हाईएस्ट CO2 इमिशन इंटेंसिटी अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। अब वहां पर कोयला वगैरह जल रहा है तो CO2 भी बहुत ज्यादा मतलब बनेगी वहां पर, क्योंकि हम जानते हैं जब भी ये जंगल जलते हैं
लकड़ी जलती है तो उससे क्या बनती है, CO2 बनती है, CO2 भी बहुत ज्यादा उत्सर्जित होगी। अब और भी जो गैसें हैं, SO2 है, NO है, इस तरह की जो गैसें हैं वह क्या, जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, मतलब एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है इस तरह की गैसें। कोयले के भंडारण से कणों के फैलाव, उसके निक्षालन के हिसाब से स्थानीय प्रदूषण हो सकता है। अब जो कोयला एक जगह में जब लोग इकट्ठा करते हैं बहुत सारे, तो उसके कण क्या है, इधर उधर फैलते रहते हैं, तो उससे भी प्रदूषण होता रहता है। अब जो वहां पर कोयला जलता है जो वाटर को गर्म करने के लिए, तो उसकी राख भी बनेगी, उस राख बहुत सारी ढेर लगते रहते हैं। अगर इसका सही से निदान नहीं किया गया या निपटारा नहीं किया गया राख का, तो यह भी प्रदूषण का कारण बनता है। फिर लिखा है जब भी चलता है प्लांट हमारा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो बॉयलर देखिए, बॉयलर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, टरबाइन चल रहे हैं, वाटर का यूज हो रहा है, मतलब इस तरह बहुत सारी ऐसी मशीन वहां पर यूज होती हैं। इनसे क्या होता है, नॉइज बनता है, मतलब शोर शराबा होता है जोर से, उससे भी आसपास की जनता भी पे इफेक्ट पड़ता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिन्हें आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है हमें समझ में आ जाता है तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, एक तो आपको लिखा हुआ मिल गया तो आप इसको याद कर लें, समझ में तो आ गया होगा, नहीं तो जो आपने समझा है वह भी अपने मन से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पर बहुत सारा कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमारा AB क्लासेस यूट्यूब चैनल देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। जो डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेस हैं वह आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है, 5th सेम ऑल सब्जेक्ट PDF प्लस वीडियो कोर्स। उस लिंक पे क्लिक करें, वीडियो पूरा देख लें, जैसा जैसा मैंने बताया वैसी प्रोसेस कर लें, समझ में आ जाएगा। आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।